अजीज बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम मैम। वालेकुम अस्सलाम मैम। वालेकुम अस्सलाम मैम। आपको आवाज आती है? यस मैम। हेलो, चलो ठीक, आप सब ठीक है, खैरियत से है, यस अच्छी मैम। तरह से है सब। हमने कल रिवीजन किया जाबिर बिन हयान का, उसके क्वेश्चन आंसर वगैरह सब कुछ मैंने आपको बताया। तो आज जो हम रिवीजन जिस लेसन का हम कर रहे हैं वो है गेहूं का दाना। क्या है? गेहूं का दाना। अब सब अपना अपना कैमरा ऑन करो ताकि मैं आपको रीडिंग के लिए कहूंगी। करो अपना अपना कैमरा ऑन करो, अपना अपना कैमरा ऑन करो। सुनती नहीं है आप? हाँ, कैमरा ऑन करो। चलो शाबाश, किया ऑन कैमरा? यस मैम किया ऑन। चलो आप मुझे यहाँ किसी नहीं आ रही है, आपसे किसी शक्ल मुझे नहीं आ रही है। मैम आपकी कहाँ आवाज है नहीं आ कैमरा रही है आपका ऑन? सबका बंद है। मैम। आपकी आवाज नहीं आ रही है मैम। कैमरा मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है मैम। नहीं आ रही है? नो मैम, नहीं आ रही है। अच्छा चलो सादिया, आप, हाँ सादिया, मुझे पहले पैरे की आप रीडिंग करो, पढ़ो, पहला पैरा आप पढ़ो। गेहूं का दाना। पहले मैं आपको एक बात समझाऊंगी। ये दा है, क्या है? दाना। इसके पीछे है इसे। तो अगर नून इसके पीछे होता तो दाना, ये गेहूं का दाना, चावल का दाना, चने का दाना, कोई भी दाना हम कह सकते हैं इसको। तो यहाँ पर चलो एक बार भी आया तो आप भी फिर से चलो, आप करो रीडिंग। आफाक अली, रोल नंबर 2, आप करो रीडिंग। रीडिंग करो पहले पहले की। चलो शाबाश शाबाश। आवाज नहीं आ रही है? हाँ, अच्छा रेस्पॉन्डिंग, आपको आवाज नहीं आ रही है? मैम आ रही है अब। मैम आ रही है।
चलो अब आवाज आ रही है आपको? यस मैम आ रही है, यस मैम आ रही है। आप पढ़ते ही नहीं। जाहिद को मैंने बोला रीडिंग का नंबर 1। मैम जाहिद मैम मुझे करनी है रीडिंग। करो यस मैम। रीडिंग। शाबाश। गेहूं का दाना। एक बार कुछ बच्चे खेल रहे थे, करीब ही। करें आप रीडिंग? मैम कर रहा हूँ ना करो रीडिंग। रीडिंग। हाँ करो पहले करीब पहले ही की। जमीन में एक पहले से हाँ, पहले एक बार बच्चे मैम पहले से करनी है मैम। खेल रहे थे। करो ना। चलो मैम आपकी करो। आवाज नहीं आ रही है मैम। हाँ एक बार कुछ बच्चे खेल रहे थे। चलो शाबाश। एक बार अभी करनी है। मैम हाँ एक बार कुछ बच्चे खेल रहे थे, करीब ही जमीन में एक दरार थी। बस सिर्फ बच्चे एक बार खेलते खेलते वहां शाबाश शाबाश। हाँ क्या देखते हैं पूछ गए। कि शाबाश। वहां एक क्या देखते हैं कि वहां एक अंडा पड़ा अंडा। हुआ है। जब उन्होंने अंडा पड़ा हुआ है। जब उन्होंने गौर से देखा तो मालूम हुआ कि वो अंडा नहीं है बल्कि गेहूं का दाना है, क्योंकि उसमें गेहूं के दाने की तरह एक गहरी लकीर थी। अभी बच्चे अब बहस कर रहे थे। अभी बच्चे बहस कर रहे थे कि एक बहस कर रहे थे कि एक मुसाफिर वहां पहुंचा। मुसाफिर भी ऐसी अजीबो गरीब चीज देखकर हैरान रह गया। उसने बच्चों को पैसे देकर उसे मोल मोल लिया। मुसाफिर चलो उसे शहर में ले चलो मुसाफिर शाबाश। उसे अब शहर में ले आफाक रोल नंबर 2 आप करो। आफाक इससे आगे आप करो। आफाक 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 करो। आप सेकंड पहले कीजिए कि आप करो। आफाक कहाँ है? आफाक 2 बार मैंने उससे कहा कि रीड के लिए वो नहीं करता। चलो फरहीना रोल नंबर 23 आप करो रीडिंग। रीडिंग करो। रीडिंग करो। चलो करो ना रीडिंग। आप करो रीडिंग। पता नहीं ये कहाँ होते हैं। बिंतुल जोहरा आप करो रीडिंग। बिंतुल जोहरा। यस मैम। बिंतुल रीडिंग करो। मुसाफिर उसे उससे शहर में पहले की वहां पहुंचकर उसने उसे वहां के राजा के हाथ भेज दिया। राजा ने फौरन अपने अक्लमंद अधिकारियों को बुलाया और ये गेहूं मोल लिया। भेज में जीम है। भेज दिया। हाँ भेज दिया। शाबाश। राजा ने फौरन अपने अक्लमंद दरबारियों को बुलाया राजा ने और अक्लमंद दरबारियों को बुलाया और बताया ये क्या है? गेहूं का दाना ये गेहूं का है या मुर्गी का अंडा? दिखाकर कहा या मुर्गी का अंडा। बताया बस ये इतना ही क्या है? आप। गेहूं का दाना है या मुर्गी का अंडा? तमाम दरबारियों ने उसे गौर से देखा। बस बस किसी बस की इतना समझ ही। में न आया कुछ। इतना ही इतना ही इतना ही। तो चलो आगे। चलो आप हाजिया रोल नंबर 2 आप करो रीडिंग। हाजिया। चलो हाजिया। तमाम हाजिया दरबारियों ने उसे गौर से देखा। किसी की समझ में कुछ ना आया। चनाचक गेहूं का दाना पास ही एक खिड़की में रख दिया गया। जरा सी देर में एक चील आई और उसने उसमें छेद कर दिया।
दरबारियों ने गौर से देखा तो मालूम हुआ कि वो सचमुच गेहूं का दाना था। ये देखकर सब लोग हैरान रह गए कि ये कैसा गेहूं का दाना है। राजा ने कहा, मालूम करना चाहिए कि हाँ, इतना ठहरो बड़ा ना, गेहूं जहाँ कैसे पैदा यहाँ होता है। ठहरना है। राजा ने कहा मालूम चलो करना शाबाश। चाहिए कि इतना बड़ा गेहूं कहाँ पैदा होता है। किसी बूढ़े किसान को दरबार में हाजिर करो। सिपाहियों ने एक बूढ़े किसान को दरबार में हाजिर किया। वो 2 लाठियों के सहारे चलता था। उसके बाल सफेद थे, उसके मुंह में एक दांत भी न था और उसको बहुत कम सुनाई देता था। राजा ने गेहूं का दाना उसके हाथ में रखा। बूढ़े ने उसे उलट पुलट कर देखा और इन उंगलियों से छूकर अंदाजा लगाया कि ये क्या चीज है। थोड़ी देर तो वो चुप रहा, फिर बोला, सरकार, मैंने कभी ऐसा गेहूं न बोया है और न देखा है, लेकिन मेरे वालिद शायद इस गेहूं के बारे में कुछ बता सके। इस पर राजा ने हुक्म दिया कि इस किसान के बाप को दरबार में हाजिर किया जाए। ये किसान बहुत ही बूढ़ा था। वो एक लाठी 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 वो एक लाठी के सहारे चलता था और उसकी एक आंख अभी काम करती थी। राजा ने गेहूं का दाना उसके हाथ में पर रखा। चलो शाबाश, चलो शाबाश। और पूछा, बड़े मियाँ, क्या आपने इतना बड़ा गेहूं देखा है? ये बूढ़ा किसान भी कुछ बहरा था, लेकिन अपने लड़के जैसा न था। उसने कहा, सरकार, बस बस, आप इतना ही, इससे आगे पढ़ेगी सबा, रोल नंबर 12। सबा सबा मैंने आज तक कभी इतना बड़ा गेहूं न सबा। बोया न देखा है और कभी मोल भी न लिया, क्योंकि हमारे जमाने में मोल लेने का रिवाज न था। हम अपने खेतों में इतना उगाते थे कि मोल लेने का सवाल ही पैदा न होता। उन दोनों रुपए पैसे भी न थे। हमारे गेहूं आज के गेहूं से बड़ा न था। मैंने अपने वालिद जहान ज़बानी इतने बड़े गेहूं हमारा गेहूं अपने वालिद की ज़बानी जुबानी इतने बड़े गेहूं का जिक्र तो सुना है। उनके जमाने में ऐसा गेहूं होता था। आप उनसे दरियाफ्त कर ले। अब उसे बूढ़े किसान को भी हाजिर किया गया। वो दरबार में जब जवानों की तरह बगैर किसी सहारे के चलता हुआ आया। उसके हाथ पांव मजबूत थे, उसकी आंखों में चमक थी और वो बहरा भी न था। राजा ने गेहूं का दाना उसके हाथ में दिया। उसने जैसे ही उस गेहूं को हाथ में लिया तो मारी खुशी के उछल पड़ा और बोला, ये तो मेरे जमाने का गेहूं है। राजा ने पूछा, शाबाश, बस बड़े इतना ही, आप इतना ही, बस आगे। चलो, हादिया, रोल नंबर 2, आप पढ़ो। इसने पढ़ा शायद। हादिया हादिया मैंने इससे पहले पढ़ा। सादिया मजीद, आप पढ़ो सादिया मजीद। चलो शाबाश शाबाश। राजा ने पूछा, बड़े दादा, क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा गेहूं कब और कहाँ पैदा होता था? किसान बोला, महाराज, मेरे जमाने में ऐसा गेहूं हर जगह मिलता था और बोया जाता था। मैंने अपनी जवानी में ऐसा गेहूं बोया भी है और खाया भी है। राजा ने पूछा, बड़े दादा, क्या ऐसा गेहूं बाजार में बिकता है? किसान ने जवाब दिया, सरकार, हमारे जमाने में कोई भी अनाज बेचने का गुनाह ना करता था। हम में से कोई भी पैसे का काम न जानता था। हर एक के पास अपनी जरूरत के मुताबिक गेहूं होता था। ये सुनकर राजा ने फिर पूछा, बड़े मियाँ, ये शाबाश शाबाश। चलो, आप बस इतना ही, इतना ही आप। अब यहाँ आप पढ़ेगा जाहिद, रोल नंबर 1, 22 में से जाहिद। चलो बेटा शाबाश। जाहिद, पता नहीं, वो उसको मैंने 2-3 बार बुलाया, वो कहाँ है? बिंतुल जोहरा, आप पढ़ो। मैम मैंने पढ़ा। आपने पढ़ा? यस मैम। महनाज शौकत, Yes, महनाज शौकत, सुनो, पढ़ो पढ़ो, Yes, ma'am. शाबाश।
पढ़ो पढ़ो। बड़े मियाँ ये बताइए कि ऐसा गेहूं आप किस जमीन में बोते थे और आपके खेत कहाँ थे? इस पर बूढ़े दादा ने कहा, हमारे खेत इतने बड़े थे जितनी खुदा की जमीन। जहाँ जहाँ मैं हल जोताता था जोता वो था। मेरा खेत था। उस जमाने में कोई न कहता था कि ये जमीन मेरी है। इंसान अपने हाथों से काम किए बगैर किसी चीज को अपना नहीं कहता था। राजा ने कुछ सोचा और फिर कहा, बड़े दादा, मगर हम इस जमाने में इतना बड़ा गेहूं क्यों नहीं पैदा कर सकते? दूसरे ये कि आपका पोता तो 2 लाठियों का सहारा लेता हुआ आया, लेकिन आप बगैर किसी सहारे के चलते हैं और आपकी सेहत इतनी अच्छी है। बूढ़ा किसान बोला, सरकार, इतना बड़ा गेहूं अब नहीं उगता। वजह ये है कि आज का इंसान अपनी कमाई पर मुतमईन नहीं बल्कि अपनी पड़ोसी की दौलत की तरफ ललचाई हुई नजर से देखता है। उस वक्त हर इंसान खुदा पर ईमान रखता था और अपनी मेहनत पर भरोसा करता था। इसीलिए उसका बोया हुआ गेहूं इतना बड़ा था और उसकी सेहत भी अच्छी थी। शाबाश, बहुत खूब बहुत खूब। तो ये हुई आपने इसकी रीडिंग की, ये सबक। तो आपने, मैडम ने आपको ये एक बार पढ़ाया है। तो अब इस सबक, तो आप दरियाफ्त, आप अल्फाज माने आप निकालो पेज नंबर 46 पर आपके अल्फाज माने हैं इस सबक। तो आप निकालो अल्फाज माने। तो दरियाफ्त करना, मालूम करना, मुतमईन होना, इत्मीनान रखना, हाजिर मौजूद, सामने, रिवाज, तरीका। दरियाफ्त करना। तो बिन्तुल ज़ोहरा, आप मुझे बता इसका जुमला क्या बनेगा? दरियाफ्त करना। हाँ, दरियाफ्त करना। चलो इसका जुमला बनाओ इसका जुमला बेटा। हाजिया रोल नंबर 2, आप इसका जुमला बनाओ। दरियाफ्त को मालूम करुन कुन मुतलिक। अत बनावन सेंटेंस। तो ज बनाओ तो सेंटेंस क्या बनाओ? दरियाफ्त करना, मालूम करना, तो इसका सेंटेंस आप बनाओ। हाजिया रोल नंबर 2, चलो बनाओ सेंटेंस, जुमला बनाओ। जाबिर ने बनाओ, चमड़ा रंगने का दरियाफ्त करना। तरीका दरियाफ्त किया। हाँ, तो बच्चों ने गेहूं के दाने के बारे में बूढ़े से दरियाफ्त किया। कुछ भी हम जुमला बना सकते हैं। मैंने अपने बाप से इस बात के बारे में दरियाफ्त किया। क्या जो भी आपके जहन में आएगा आप उसका सेंटेंस उसी तरह बना सकते हैं। सबा रोल नंबर 12, आप बनाओ मुतमईन होना। मुतमईन होना, इसका सेंटेंस आप बनाओ, मुतमईन होना। चलो शाबाश, बना इसका सेंटेंस। चलो, इत्मीनान रखना, मुतमईन होना, इत्मीनान रखना। बना इसका सेंटेंस, मुतमईन होना। कोई सेंटेंस आप बनाना, आसान सा सेंटेंस, जो भी आपके जहन में आएगा वो आप बना इसका सेंटेंस। चलो बनाओ। सबा रोल नंबर 12, साजिया मजीद आप बनाओ। साजिया मजीद आप बनाओ इसका सेंटेंस। आजकल के लोग अपनी कमाई पर मुतमईन नहीं है। हाँ, आज के जमाने के लोग अपनी कमाई पर मुतमईन नहीं है। बहुत खूब, बहुत अच्छा। हाजिर, हाजिर, सुरैया रोल नंबर 21, आप बनाओ इसका जुमला। हाजिर, हाजिर का जुमला बनाओ। चलो हाजिर का जुमला आप बनाओ। बनाओ का जुमला बनाओ आप, हाजिर का जुमला। आज क्लास में बहुत सारे मौजूद हाजिर बच्चे हाजिर थे, मौजूद थे। आज क्लास में बहुत सारे बच्चे हाजिर थे। जमा में आया, बहुत सारे बच्चे जब हुआ तो ये जमा बन गया सेंटेंस। या अगर वाहिद में बनाना होगा तो मैं आज स्कूल में हाजिर नहीं था,
वो एक सी खतर तो बहुत सारे बच्चे हाजिर थे। saja cukup. तो इस तरह से हुए ये जुमले। अब आप अपने अपनी कॉपियों पर इन अल्फाज के जुमले बनाएंगे। तो जो सवाल यहाँ छेद किया, छेद छिवाना यासा ये तेनको तक यासा ये गोद छेद किया तो पता ये अंडा नहीं है, ये गेहूं का दाना है। तो दूसरा क्वेश्चन है इसमें, दूसरा क्वेश्चन, बड़े दादा सबसे ज्यादा कमजोर कौन था, बेटा, बाप या दादा? बताओ कौन सबसे कमजोर था? हाँ, सबसे ज्यादा कमजोर बेटा कौन था? सबसे ज्यादा कमजोर, कमजोर कौन था? चलो बताओ। सबसे ज्यादा कमजोर सुरैया आओ बताओ, सबसे ज्यादा कमजोर कौन था, बेटा, बाप या दादा? बताओ कौन सबसे ज्यादा कमजोर था? बेटा। बताओ। हाँ, बेटा। बेटा सबसे ज्यादा कमजोर था। बड़े दादा ने, फिर है तीसरा क्वेश्चन, बड़े दादा ने इस दाने को क्यों पहचान लिया? उसने कैसे पहचान लिया? बताओ। हाजिया रोल नंबर 2 आओ बताओ। हाजिया बेटा आओ बताओ, बड़े दादा ने इस दाना को क्यों पहचान लिया? उसने क्यों इसको पहचान लिया? उसके जमाने ऐसा गेहूं उसके जमाने में होता था और उसने वो बोया भी था और खाया भी था। बोया भी जाता था और खाया। गेहूं हमारे लिए क्यों जरूरी है? हम गेहूं कर सकते हैं। गेहूं पहला हिस्सा जो है वो है इस क्वेश्चन का, गेहूं हमारे लिए क्यों जरूरी है? गेहूं हमारे लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे पट्टे मजबूत हो जाते हैं और जिसमें ताकत पैदा हो जाती है। इसमें विटामिन होते हैं और इसके खाने से सेहत अच्छी रहती है। तो मेहनत से हम अच्छा गेहूं उगा सकते हैं। तो ये इसके अल्फाज माने वगैरह। फिर है खाली जगहों को पूर्ण कीजिए। गौर से देखा तो मालूम हुआ कि वो अंडा नहीं, क्या था? चलो बताओ। गेहूं, गेहूं मैम, गेहूं। बताओ। गेहूं, शौकत गेहूं, गेहूं। गौर से देखा तो कि वो अंडा नहीं है। गेहूं, गेहूं। ऐसी नहीं ने नहीं देखा ऐसे गेहूं का जिन तो जोहरा। आप बताओ ऐसा गेहूं। चलो जल्दी से बताओ। मैम दाना, मैम दाना, दाना, मैं इसको दाना बताओ ना, होगा। आपको पता ही नहीं, आगे एक बार पढ़ा है ये सब। मैम दाना ऐसा आएगा इसको। गेहूं का दाना इससे पहले किसी ने नहीं था। अगर नहीं पता तो रखो, लिखो दाना। पड़ोसी की माल की आई हुई से न देखना चाहे, क्या आएगा? ललचाई हुई नजरों से न देखना चाहे। इंसान अपनी डैश पर भरोसा
शानदार, ज्ञानदार, सेहतमंद, दर्दमंद, गुनहगार, मालदार, हयादार, ईमानदार। यहाँ पर दार लगा हुआ है और मंद है। अक्लमंद जिसकी अक्ल होती है, जरूरतमंद जिसको जरूरत होती है, गैरतमंद जिसमें गैरत होती है, सेहतमंद जिसकी सेहत अच्छी होती है, दर्दमंद जो दूसरों के दुख दर्द को देखते हैं, गुनाह करने वाला, दीवानदार होता है, हयादार जिसमें हया होती है, ईमानदार जिसमें ईमान होती है। तो ये था ये लेसन जो मैंने आपको मुकम्मल अच्छी तरह से समझ लिया होगा। तो इंशाल्लाह कल मैं आपको जो इससे आगे वाला लेसन होगा तो वो मैं आपको कल दोबारा पढ़ाऊंगी। यहाँ तो अब सिर्फ पोइम्स आती हैं, इसलिए कल मैं आपको पढ़ाऊंगी सीता जी की आहुजारी। ये दोबारा मैं आपको कल पढ़ाऊंगी और समझाऊंगी। आज के लिए बस इतना ही। वस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।